नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ा सा नाजुक बनी हुई। आज मेरी तबीयत खराब हो चुकी है थोड़ा सा। ये 2-3 दिन हो गए लगातार बाहर जा रही हो ना, ये बाहर जाने की वजह से बस उसमें ठंड वगैरह लगती, तो इस वजह से जुकाम लग चुकी है बुरी तरह से। और फीवर भी हो रहा है। उठी नहीं थी सुबह से आज, तो इस वजह से खाना वगैरह कुछ ही नहीं बनाई, ना ही किसी भी तरह को काम किया है। और आज कर भी नहीं पाऊंगी और मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, चक्कर सा आ रहा है। छोटू को तो खाने में ये जो लड्डू बनाई थी मैंने, गोंद का लड्डू, जो गोंद मैंने आपको दिखाया था 1-2 वीडियो में, तो उसमें इसका लड्डू बनाया है मैंने गोंद का। तो बच्चों को तो मैंने यही दिया है। तो एक अगर छोटू खा लेगा ना तो 2-3 घंटा तक ऐसे ही रहेगा। तो जिस हिसाब से खा रहा है, खाओ ना, जल्दी जल्दी फिनिश करो। खा लाऊं तो गिराना नहीं, खाओ। ये थोड़ा सा दे दिया उसको, एक लड्डू, तो ये एक लड्डू खा लेगा तो अच्छी बात है। रोटी मैंने अभी तक बनाई नहीं, 10:30 बज रही है। रसोई में भी सारा काम ऐसे ही पड़ी हुई है, नहीं कर पाऊंगे, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बर्तन थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन नहीं कर पाऊंगी। ठंड में हाथ लगेगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से नहीं करूँगी। चीनी वगैरह यहाँ पे पीसने के लिए रख रखी थी, लेकिन पता नहीं कब पीसना होगा, तबीयत ठीक होगा तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया मेरे लिए चाय। सबसे पहले आज चाय पीऊँगी, खाना वगैरह तो बनाऊँगी नहीं, देखूँ बाद में बनाऊँगी। तो गर्म पानी हो रहा है। और यहाँ पे काली मिर्ची ले लिया मैंने, क्योंकि जुकाम लग रही है और फीवर हो रही है ना, तो काली मिर्ची सही रहती है चाय में। और अदरक ले लिया है। और यहाँ पे है दूध। आज इतने जितने दूध है ना, पूरे का ही बनाऊँगी चाय। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर क्या करूँ बताइए। तो दोस्तों, चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने यहाँ पे एक कुकर को मांजकर बस चढ़ा दिया था चावल। लेकिन ये कुकर भी खराब है, पता नहीं इसमें पकेगा कि नहीं पकेगा, क्योंकि बाहर गई थी तो मुझे वैसा कुकर मिला नहीं था उस दिन, तो इसी से काम चला रही हूँ। और फिलहाल तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसमें मैंने बहुत कुछ डाल दिया है एक साथ में, ताकि एक साथ ही सारा काम हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसी में सब कुछ डाल दिया, दाल वगैरह जो भी है। तो जब तक कुकर की सीटी आ रही है तब तक मैंने यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई, और तेल भी रख दिया है। और तेल में डालूंगी अब जीरा प्याज जो भी डालते हैं हम छौंकने के लिए, दाल को सब कुछ डालूंगी। तो एक्चुअली के मैंने टिफिन बॉक्स के अंदर है ना, दाल को भी कुकर में ही डाल दिया है, इस वजह से एक साथ बन जाएगा, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से तड़का लगा रही हूँ, जो कि नॉर्मली लगाते हैं। तो सब कुछ फ्राई करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में मेरा इधर हो चुका था तड़का तैयार। तो तब तक मेरे कुकर का सीटी निकल चुकी थी। देख सकते हैं मैंने क्या क्या डाला है। ये तो अंडा डाला है, और इसी के साथ डाला है मैंने आलू चोखा बनाने के लिए, यानी आलू का भरता बनाने के लिए। साथ में है दाल, और दाल जो मैंने अभी छौंकत दिखाया आपको, तड़का लगाऊंगी, और अंडा। और इस अंडे से मतलब खाना वाना खा लेंगे। तो देख सकते हैं आज मेरी बनी है ये खाने में दोपहर को। तो बच्चों के लिए थाली तैयार कर रही हूँ। तो दाल बन चुका है मेरा, तड़का मैंने लगा दिया था, और आलू का भरता भी बन चुका है, और अंडे को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये है हमारा आज लंच का थाली, और तीनों माँ बेटा जो है इसी में खा लेंगे, अलग से कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। खाना बना हमने खा लिया था, उसके बाद में सोनू को बिठा दिया 1-1.5 घंटे के लिए किताब लेके होमवर्क करने के लिए। ये स्कूल का कॉपी नहीं है, घर का ही है, अलग से लाई हुई है। इसे मैंने दे दिया है काम, तो बैठ के कर रहा है काम। और छोटू को जो है आज मैंने संतरा काट के नहीं दिया था, यानी जूस बना के, तो इसने अपना खुद का ले लिया और खुद से ही खा रहा है। पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे फीवर है, कोल्ड भी है। वैसे भी ये जो संतरा होती है ना, इसकी तासीर ठंड होती है, और शाम हो चुकी है, तो इस टाइम खाना मुझे डर तो लग रहा है। और मुझे कोल्ड है, तो कोल्ड और फीवर एक ऐसी बीमारी है जो अगर घर में एक जने के होते हैं ना, तो अगर वो जल्दी से टाइम से सही नहीं होता है तो दूसरे का भी इन्फेक्शन हो ही जाता है। और ये बार बार मुझे कह रहा है अच्छा है अच्छा है, और खाया जा रहा है, पूरा घर में बिखेरा जा रहा है। कोई बात नहीं खाने का, लेकिन डर लगा हुआ है आज तो खास करके। तो देख सकते हैं पूरे घर में खा खा के बिखेर रहा है, और पूरा हाथ वगैरह गिला कर रखा है, यानी बिस्तर उस्तर सब कुछ का काम जो है ये शाम की टाइम कल्याण कर रहा है। लेकिन अगर उसे मना करूँगी तो वो चिल्लाएगा, इसलिए उसे कर लेने दो उसका काम। तो फाइनली वो लोग पढ़ाई वगैरह करने के बाद में 1-1.5 घंटा सोते। तो देखिए सोया तो सही था, लेकिन किस तरह से, मतलब इस तरह से ये लोग रात को भी करते हैं, क्या सोते तो एक तरह से है, लेकिन फिर इस तरह उलट पुलट जाते हैं पूरे बिस्तर में। ये बिस्तर है ना, दोनों भाइयों के लिए छोटा पड़ जाता है, मेरे लिए जगह ही नहीं बचता सोने के लिए, क्योंकि ये लोग सारा दौड़ता भगता रहता है। तो उनको देखिए अभी अच्छी तरह से सुला दिया, पता नहीं थोड़ी देर में वापस से ये पलट जाएंगे क्या। पलटेंगे तो सही, लेकिन मैं जा रही हूँ थोड़ा सा उधर काम करने के लिए, क्योंकि काम मेरा हुआ नहीं था, और मन भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो
क्या करूँ, यहाँ पे चला दिया था, थोड़ा सा सॉन्ग सुन रही थी और इधर कर रही हूँ काम। यहाँ पे मैंने निकाल लिया था मछली और उसके लिए देखिए टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ तैयारी कर लिया है, हरा धनिया वगैरह सब कुछ, बस आलू वगैरह भी काट लिया है। अब बनाने वाली हूँ मछली। इसमें 2-4 बादाम भिगो के रखा है और अब सबसे पहले लूँगी मैं दवाई, क्योंकि तबीयत का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दवाई लेने का आज इच्छा ही नहीं हो रही है, सारे दिन बेकार गए हैं। ऐसा लग रहा है बस सोऊं काम नहीं करूँगी नहीं करूँगी, करते करते भी सारा काम करना पड़ता है और कर भी रही हूँ। लेकिन क्या कर सकती हूँ, जब अकेली हूँ तो सारा एडजस्ट खुद को ही करना पड़ेगा। देखिए ये है दवाई, जो सबसे ख़तरनाक मुझे ये लगती है। बहुत ही रोना आ रहा था इस दवाई को देख देख के, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेडिसिन चालू हो चुकी है तो कोर्स तो पूरा करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर भी मैडम से मैंने बात किया था शाम को, उन्होंने जाने के लिए बुलाया था, पता नहीं क्यों। तो मुझे शायद कल फिर से एक बार जाना पड़ जाए, हालत ख़राब होते हुए भी। तबीयत खराब में ना बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बेबसी सी होती है और चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, काम करने का इच्छा भी नहीं होता। लेकिन बहुत तेज़ रोना आता है मुझे तो, कि ना भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों करता है, कि जहाँ हर मतलब चुनौती को स्वीकार करती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा होता है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहे ना तो ये सब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दवाई वगैरह लेने के बाद बाबू उठ चुका था, अभी उनको टी टाइम मतलब कुछ भी देना होगा नाश्ता वगैरह, तो मैंने यहाँ पे मंगा लिया था कट्टा। ये चावल का कट्टा है सोना गोल्ड में, ये यूज़ करती हूँ। तो एक कट्टा मंगवाई थी और ये आधी किलो तिल मंगवाई थी। तो सकरात आने वाली है तो इसलिए पहले मंगा लिया आधे किलो तिल, और धुले हुए तिल है। देखिए फ्रिज में सारे सब्जियाँ जो स्टोर थी वो सब खत्म हो चुकी है, 1-2 सब्जी बची हुई है तो इसे निकाल लूँगी। ये छटी हुई मेथी है, तो मेथी तो आज बनाऊंगी नहीं, मेथी को साइड में रख दूंगी। और बाकी जो भी सब्जी वगैरह है ये सब थोड़ा थोड़ा ख़राब भी होने लगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बाहर जाने की वजह से। अकेले इंसान बाहर जाऊं तो घर का नहीं होता, घर में रहूं तो फिर बाहर का तो जाना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। और सब्जी टमाटर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब बाज़ार जाऊंगी जब ही हो पाएगा। लेकिन इस हालत खराब तो लेके नहीं जा पाऊंगी बाज़ार, जो भी बचा कुछ है इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे थोड़ा बहुत है, अभी गाजर बची हुई है, फूल गोभी बची हुई है और लहसुन वगैरह है, एक पत्ता गोभी है, तो चल जाएगा एक हफ्ता आराम से। और बाकी का सब्जी देखिए पीला पड़ चुका है, इनमें से 1-2 जो भी चीज़ है छाँट छूट के लेनी पड़ेगी और बाकी का फेंकनी पड़ेगी। और लाते हुए सब्जी भी है ना, टाइम नहीं मिलने की वजह से इस तरह फेंकनी पड़ती है। तो देख सकते हैं सब्जी का टोकरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। और आज पता नहीं क्या बनाऊंगी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है। लेकिन आज अगर इन हरी सब्जियों को जिनको निकाले या नहीं बनाऊंगी ना तो वो पीला हो रहा है तो फेंकनी पड़ेगी। तो फ्रिज में देखिए खाना वगैरह आज कुछ भी स्टोर नहीं है, बस आधी किलो दूध रखी हुई है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह है, बच्चों के लिए तो कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं बच्चों को सामान रखने के लिए कह दिया, तो यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। अभी इनमें से जो भी छाट के निकलेगा वही बनाओगे, बाकी का फेंक दूंगी। और आज अगर इनको नहीं बनाई ना तो फिर और नहीं बना सकती, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ख़राब होने की कगार पर हो चुकी है। तो दोस्तों सारे दिन ढल चुकी है और पूरे दिन बहुत ही ख़राब रहा। ऐसा लग रहा है कि ना क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और फीवर आ रही है बहुत बुरी तरह। ऐसे लग रहा है काश कोई सर को दबा देना तो शायद थोड़ा शांति मिल जाए। लेकिन कौन है दबाने वाला, या तो दवाई देने वाला भी नहीं है। और बच्चे छोटे हैं, कुछ भी खाना वगैरह मतलब ठीक से नहीं बना पाई उनके लिए। कम से कम बच्चों को भी बना कर देना चाहिए था, वो भी नहीं बना पाई। और मैं हूँ बिस्तर में, अभी रजाई में घुसी पड़ी हूँ, क्योंकि फीवर बहुत तेज़ हो रही है और मेरे पास दवाई भी नहीं है। दवाई लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बहुत दूर, तो इतना दूर में दोनों बच्चों को साथ लेके नहीं जा सकती। तो दोस्तों दुआ करना मेरी तबीयत जो है जल्दी से सही हो जाए, इसलिए नहीं कि मेरी तबीयत सही हो जाए, इसलिए कि बच्चों को खाना मिले दोनों टाइम का और घर का काम कंप्लीट हो। पूरे दिन ऐसा गया, पता नहीं रात कैसा जाएगा। बड़ी हूँ तो इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बच्चे होते हैं ना तो उसका टेंशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह से है ना, अगर मेरे बीमार पड़ जाती हूँ तो बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है। यह आज पहली बार नहीं है, हर बार ये ऐसा ही होता है। और ख़ास करके जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है ना तभी ऐसा होता है। तो दोस्तों आज बात भी करने का बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, तो आज की वीडियो को जो है यहीं पे ऐड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।